नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सीपीसी सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के लिए कनेक्शन फर्स्ट यानी कि रिवेट जॉइंट का न्यूमेरिकल नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 300 mm इंटू 12 mm पट्टी, यानी 300 mm चौड़ाई 12 mm मोटाई की पट्टी है। 6 mm कवर प्लेट है और 18 mm का व्यास का रिवेट लगा हुआ है और बट जोड़ है, उसका विकल्पन करना है। अनुगेय प्रतिबल एफ टी 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, एफ एस 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर तथा एफ वी 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर दिया हुआ है। हमें डायमंड रिवेट पद्धति अपनाना है। डायमंड रिमेंड तो इसमें जो दिया हुआ है हम यहाँ पर लिख लिए हैं। जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख लिए। तो चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमें चौड़ाई, जो पट्टी की चौड़ाई 300 mm, थिकनेस जो है 12 mm का है। जो कवर प्लेट यहाँ पर है, छः mm की कवर प्लेट है। 6 mm कवर प्लेट। डाया जो रिवेट का 18 mm है, तो ग्रास डाया डी निकाल लेंगे। ग्रास डाया डी बराबर 18 प्लस 1.5 जोड़ेंगे तो 19.5 mm आएगा। ये नॉमिनल डाया है, डी ग्रास डाया होता है। तो ठीक, तो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड, रिवेट आर एस बराबर पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू 2। यह डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो उसके लिए 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शियर 2 जगह काम करेगा। शियर यहाँ पर भी काम करेगा और यहाँ पर भी काम करेगा। तो एक बोल्ट के लिए 2 जगह शियर कार्य करेगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पाई/4 इंटू डी स्क्वायर 19.5 के स्क्वायर इंटू एफ एस का मान 80 दिया हुआ है इंटू 2। यहाँ से हमारा आर एस का मान निकल गया, जो आया है 47783.6 न्यूटन। तो यहाँ पर हम बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकाल लेंगे। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला होता है आर बी इक्वल टू डी इंटू टी इंटू एफ टी। जो बियरिंग स्ट्रेस होता है वो डबल कवर में सिर्फ एक ही जगह कार्य करता है। तो यहाँ डी का मान 19.5, टी का मान 12 और एफ टी का मान 250 हो जाएगा। तो यहाँ से आर बी का मान निकाल लेंगे तो 58500 न्यूटन आएगा, ठीक। हमारा आर बी और आर एस का मान निकल गया। तो यहाँ से हम रिपीटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रिपीटेड वैल्यू बराबर फार्मूला होता है मिनिमम ऑफ आर एस इंटू आर बी। तो रिवेट वैल्यू बराबर जो हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों में मिनिमम हमारा आर एस आया है तो 47,783.6 न्यूटन आ जाएगा रिवेट वैल्यू। और हमें ज्ञात क्या करना है, डायमंड रिवेट जॉइंट के लिए पिच और नंबर ऑफ रिवेट ज्ञात करना है। तो पिच ज्ञात बाद में करेंगे, पहले नंबर ऑफ रिवेट ज्ञात कर लेते हैं। नंबर ऑफ रिवेट ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीयरिंग, पहले तो स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। यहाँ पी स्ट्रेंथ है, तो यानी कि प्लेट का टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट
टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। प्लेट के सामर्थ्य पूछा हुआ है, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पीटी जो होता है बी माइनस N1 इंटू डी इंटू टी इंटू एफ टी। तो यहाँ पर बी का मान दिया हुआ है, बी का मान 300 दिया हुआ है, और N1 हम एक रिबेट के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और डी का मान 19.5, और टी जो है थिकनेस ऑफ प्लेट जो है 12 mm है, यहाँ से 12 mm लिख देंगे, और ये एफ टी का मान 140 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से प्लेट की सामर्थ्य निकल जाएगी पी टी। प्लेट की जो सामर्थ्य होगी इतना न्यूटन आ जाएगी। जो न्यूमेरिकल पूछा था प्लेट की सामर्थ्य, तो 471.24 किलो न्यूटन में आ जाएगी सामर्थ्य प्लेट की। अब हमें नंबर ऑफ रिबेट ज्ञात करना है, तो यानी कि नंबर ऑफ रिबेटेड, तो इसके लिए फार्मूला होता है टोटल स्ट्रेंथ अपॉन मिनिमम रिबेट वैल्यू। ठीक, जो स्ट्रेंथ आया प्लेट का वो 471.24 किलो न्यूटन आया है, और रिबेट वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले से, हम लोग का 47,783.6 न्यूटन आया है, यह किलो न्यूटन में है। तो यहाँ से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जो नंबर ऑफ रिबेट आएगा हमारा 9.86 आएगा। तो इसे हम लोग कह सकते हैं, यानी कि शेष जो नंबर ऑफ रिबेट होगा वो 10 होगा। ठीक, तो हम लोग नंबर ऑफ रिबेट ज्ञात कर लिए, यहाँ पर 10 आ गया, और जो सामर्थ्य है प्लेट की 471.24 किलो न्यूटन वो आ गया। तो हमें बोला है कि डायमंड रिवेटेड ज्वाइन करना है, तो 10 आ गया। तो हमारी अगर प्लेट है तो 10 रिवेट लगाने के लिए हम पहले 4 लगाएंगे, फिर 3, फिर 2, 1, 3, 3, 6, 6, 4, 10 रिवेट हो गया। तो हमें पिच ज्ञात करना है, तो एक रिवेट के बीच में एक पिच हो जाएगा, और यहाँ पिच यानी कि 3 पिच हो जाएगा। तो पिच की संख्या 3 है, और इन डिस्टेंस होगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी कि 3p + 2e इक्वल टू टोटल ब्रीथ हो जाएगा हमारा। ब्रीथ का माप दिया हुआ है 300 mm। तो यहाँ से इन डिस्टेंस जो होता है 1.5 E इक्वल टू 1.5 इंटू डी होता है मिनिमम इन डिस्टेंस। तो निकालेंगे तो हमारा आएगा करीब 30 के लगभग। तो हमारी लेंथ हमारे पास पर्याप्त है, तो इसे 45 मान लेंगे। 2 इंटू 45, 3p बराबर 300 mm। तो जो p का मान आएगा 70 mm आएगा, जो पिच आएगा 70 mm आएगा। यहाँ पर वास्तविक पिच है जो हम मतलब प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो पिच निकालने का फार्मूला ये भी होता है। पिच की गणना के लिए फार्मूला होता है p - d इंटू टी इंटू एफ टी इक्वल टू रिबेट वैल्यू। तो इससे अगर हम पिच निकालेंगे तो हमारा टोटल करीब 50 mm आएगा। तो यह आवश्यक पिच है, आवश्यक पिच
50 mm है, इससे कम नहीं ले सकते हैं। पर हमारे पास अगर प्लेट की चौड़ाई पर्याप्त है तो हम पिच का मान भी बढ़ा देंगे और इन डिस्टेंस का भी मान बढ़ा देंगे। वैसे हमें पिच जो है आवश्यक पिच 50 mm की आवश्यकता थी, पर हमने 70 mm प्रोवाइड किया, तो हमारा पिच भी यहाँ से निकल गया 70 mm। यह मतलब तो न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।